नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गैंजवाड़ा गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का लाभान्वित करने वाले योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक वितरित किए। 29 तारीख को इसकी शुरुआत कृषि मंत्री जी ने उड़ीसा से की। उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ गुनियाल गांव से की और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री हर ब्लॉक में जाकर इस काम को कर रहे हैं। कल मैं नैनबाग नौगांव ब्लॉक में था, आज मैं बोरी ब्लॉक में हूँ, घचाण गांव में। और इस योजना का उद्देश्य जो हमारे वैज्ञानिक हैं 12 तारीख तक सब किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीक से कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाएं, किस प्रकार का बीज डालें, किस प्रकार की खाद डालें, इसकी जानकारी देंगे। और आज मैं उत्तराखंड की सबसे रिच बेल्ट रमाई घाटी में हूँ। यहाँ के किसान उन्नतिशील किसान हैं। जीरो पलायन किसी क्षेत्र से हुआ तो ये क्षेत्र है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ के किसानों ने की है। यहाँ पर सील टूरिस्ट स्ट्रीट बनेगा, अचल जल की भी होगी और जो भी समस्याएं हैं मैंने अपने अधिकारियों से कहा है जो प्रदेश स्तर के हैं, महीने में एक दिन वो यहाँ पर बैठेंगे यहीं पे, ताकि ये हमारी जो जनता है जितने विश्वास से हमें ये सत्ता सौंपी है उनको देहरादून न आना पड़े, इनकी समस्या का निदान यहीं पर हो जाए। क्योंकि हमारी चाहे दिल्ली की मोदी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी जी की सरकार हो, हम जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करते हैं। और इतने खराब मौसम के बावजूद इस प्रकार से लोग यहाँ पर लगातार डटे रहे, इस बात का संकेत है कि ये हम पर विश्वास करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक रामलीला मैदान इस वक्त गंदगी को लेकर खबरों में है। चारों ओर केवल गंदगी देखने को मिल रही है। आलम कुछ ऐसा है कि चार धाम के लिए आने वाले यात्रियों को इस गंदगी से गुजरना पड़ रहा है और नगर पालिका को इसकी कोई सुध नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल चुनाव के समय है यह सफाई हुई थी और इसके बाद की स्थिति आप तस्वीर में देख सकते हैं। हम लोग के जो कार्य चल रहे हैं इस समय और उसमें जनता काफ़ी सराहा भी इन कार्यों को हमारे। और उसमें बात जैसे आप फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड की सबसे बड़ी समस्या है जो 10 सालों से हमारी नाली की सफाइयाँ नहीं हुई थी वहाँ पे। तो इस बरसात से पहले हम लोग प्रत्येक वार्ड में, चाहे वो जोशाड़ा हो, लदाड़ी हो, गणेशपुर हो, गंगोरी हो, ज्ञानसू हो, कहीं भी जब शहर में जहाँ जहाँ है वहाँ पहले हम नाली की निकासी को दुरुस्त कर रहे हैं। और इतने वर्षों का जो मलबा दबा हुआ था, प्रॉपर उसका चैनल थ्रू नहीं हो पा रहा था पानी का, तो उसको हम बरसात से पहले पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें जो पानी जल भराव की समस्या शहर में आ रही थी वो बहुत जल्द शहर में ख़त्म हो जाएगी। सर वहाँ पे देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे चार धाम यात्री भी आ रहे हैं, तो सर इसमें क्या करेगी नगर पालिका? इसमें मैं जो देख रहा हूँ गंदगी का जो लगता है थोड़ा सा, जैसे हमारे ये गन्ने के जूस वाले इनका ज़्यादा कूड़ा ज़्यादा दिखता है वहाँ पे। बाकी नॉर्मल तो हमारा सफाई कर्मी सफाई कर ही रहे हैं वहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा एक्शन अपने ईओ को भी मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा एक शाम को चक्कर मार के मेरे साथ वहाँ पे सेक्रेटरी वाले जितने भी हैं हम लोग चलेंगे, देखते हैं, दुरुस्त व्यवस्था करेंगे उसको जल्दी से। रामलीला मैदान जो है पिछले कुछ वर्षों से जो है स्थिति बहुत बदहाल हो गई है। बीच में कुछ समय स्थिति सुधरी थी और उससे पहले भी कई सालों से जो है स्थिति बहुत बदहाल है। दरअसल जो है रामलीला मैदान में क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एक ज़िले का मुख्यालय का जो है एक हृदय है, हम इसे हृदय मानते हैं और उसमें बहुत इतिहास अपने आप में छुपा हुआ है। पर आज की वर्तमान स्थिति में जो है उसका व्यवसायीकरण हो गया है। जिस तरीके से रेडी ठिल्ली वाले और जो अतिक्रमण उस मैदान पे हो रहा है वो उस दुर्दशा के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। दूसरा उस नाली का जो रामलीला मैदान में जो नालियाँ बनी हुई है वो व्यवस्थित रूप से नहीं बनी है और रामलीला मैदान में जो है लोग अपना मलबा आकर लगातार दिन प्रतिदिन वहाँ पर डाल रहे हैं, जिससे जो है वो स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। एक बार हमारे द्वारा पूर्व में अभी से 3 वर्ष पूर्व लगभग जो है रामलीला मैदान को बहुत सुंदर बना दिया गया था, समतलीकरण किया गया था। पर पुनः जो है लोगों ने वहाँ पर मलबा डालना और रेडी ठिल्ली, और अब वहाँ इतनी ठिल्लियाँ लगती है
इतनी गंदगी जो हो रही है और कहीं ना कहीं जो है रामलीला मैदान की स्थिति बद से बदहाल हो रही है, इसको जो है पूरी तरीके से मेरा तो यही सुझाव है कि आने वाले समय में इसमें पार्किंग की व्यवस्था जो है बिल्कुल प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। चारों तरफ से जो है इसमें गेट लगा के जो है जितनी भी रेडी ठिल्ली है वो सब वहाँ से हटाकर जो है उसे खेल मैदान, एक सांस्कृतिक मैदान, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या देवीय कार्यक्रम हो या माघ मेला हो या खेल हो, उसी चीज़ के लिए उसको रखना चाहिए। इसीलिए जो है रामलीला मैदान जीवित रहेगा। और अगर हम ऐसे ही उसको छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं एक समय से आएगा उस पर धीरे धीरे जो है सभी का कब्जा होना शुरू हो जाएगा। मैदान के बारे में तो मैं पहले भी कह रहा था, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक योजना तैयार की थी कि इसको साफ़ सफाई करनी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इसमें पार्किंग के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, और शासन प्रशासन तो अपनी मजबूरी के चलते जो है आराम से गेट खोल देता है और पार्किंग जो है यहाँ इस फील्ड को बना देता है। और आप इधर देखेंगे, देखिए ये सारा इस तरफ जो है लोग अपनी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के उसका जो मलबा वो फेंका जा रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कम से कम ये जब नगर पालिका के हाथ में ये फील्ड दिया हुआ है तो कम से कम देखना चाहिए। मेरे पे विजुअल भी हैं उन लोगों के जो लाल आगे सारा अपने बिल्डिंग के मलबे यहाँ फेंक रहे हैं। भाई अगर ठीक है आप बिल्डिंग बना लिए, रखो सामान, लेकिन उसके बाद साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। दूसरा आप ये देख लीजिए कि जितना भी यहाँ ये पूरा अतिक्रमण ही कहूँगा मैं इसको, कि ठीक है पार्किंग के लिए दिया हुआ है, तो आपने वहाँ पे तमाम बड़े बड़े जो है, पहले तो खाली रेडी ठेली लगती थी, और तो बाकायदा पूरे फर्स्ट क्लास शेड बना के लोगों ने जो है मैदान पे अपना कब्जा जमा दिया है। तो कुल मिला के कहना यह है कि अभी क्योंकि चौहान जी भी नए नए आए हैं, उनको अभी थोड़ा समय देना चाहिए, इसलिए हम लोग भी अभी चुप हैं। लेकिन अभी एक शिष्टमंडल हमारा कांग्रेस का जाएगा, उनसे मिलने के लिए जाएगा, और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम जो ये इस मैदान का ढलान था, इधर इस साइड में इसके कोने में पूरा नाली है, वो नालियाँ सारी चौक हो रखी है, तो कम से कम इन चीज़ों को करवाएं, इस पर रोक लगवाएं। जो ये लोग मलबा डाल रहे हैं मैदान में, अपना लाल आगे मलबा डालते हैं, और अब 6 महीने के लिए पार्किंग हो चुकी है तो उसका कोई रोक नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं भविष्य में ये जो खेल का मैदान है बच्चों के खेलने के लिए हो, सुबह लोग घूमें, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने की थी कि साहब इसके किनारे किनारे पेड़ लगेंगे, बैठने के लिए लगेगा, तो कहीं अभी दिख नहीं रहा वो सब चीज़ें हैं। पर अभी यह है कि थोड़ा टाइम हम उनको देंगे। हाँ, अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो फिर हम मजबूती से इसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, हार्ट ऑफ सिटी है, इसका ख्याल सबको रखना पड़ेगा, खाली नगर पालिका नहीं, हम सबको, पत्रकार, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप सबकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। जहाँ गलत हो रहा है उसको हम उजागर करें, उससे क्या होता है कि प्रशासन की आंखें खुलती हैं और तब वो काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि शासन प्रशासन तभी काम करेगा जब जनता उसके लिए आवाज़ उठाती है। धन्यवाद। अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं और रामलीला मैदान पर काफ़ी फोकस किया था चुनावी दौरान, तो इस पर कई लोगों ने जो अपने महासंकल्प पत्र में जो भी लिखा गया था, जितने भी पॉइंट्स आउट किए गए थे कि इसका एक पाथ बनेगा, रास्ता बनेगा, पेड़ लगेंगे, रामलीला मैदान यानी रामलीला जो हमारा आज़ाद मैदान है उसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, उत्तरकाशी का हृदय कहा जाता है, उसको संवारना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, जो नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा और उसकी जो पूरी टीम है और जो बोर्ड के द्वारा उन्होंने अपने अपने संकल्प पत्र में लिखा था। लेकिन आज 4-5 महीने बीत गए, अभी उस रामलीला मैदान की स्थिति, दिशा और दशा जस की तस बनी हुई है। आज की डेट में उसको पूरा व्यवसायीकरण उसको बनाया गया है, वहाँ पर पूरा एक पार्किंग पूरा बनाया गया है, बारिश आ रही है, पूरा कीचड़ है, वहाँ पर जो यात्रा में जो लोग आ रहे हैं पूरा दूसर हो रखा है। और प्रश्न अब ये उठता है कि अगर वो हार्ट ऑफ सिटी उसको कहा जाता है, उसकी चारों तरफ की जो ड्रेनेज है, जो नाली हैं, उसको प्रॉपर क्यों नहीं साफ़ किया जा रहा है। और जो यहाँ पर हमारे जितने भी ये रेड़ी ठेली पहले लगती थी, वहाँ पे गन्ना का जूस लग रहा है, वहाँ पे मक्का, पता नहीं कितने प्रकार के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, पूरे फील्ड की पूरा तहस नहस कर रखा है, वहाँ पर चलना बड़ा दूसरा हो रखा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे अभी जो वर्तमान बोर्ड में है नगर पालिका के, उनको एक आवाज़ उठानी चाहिए थी, और वो भूल गए शायद कि हमने क्या कहा था, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष हो। उनको ये देखना चाहिए कि वर्तमान स्थिति उस मैदान की कैसी है, उसको कब उसको उसका सौंदर्यकरण किया जाएगा और कब उसको बनाया जाएगा। समय ऐसा बीतता जाएगा तो आखिर क्या है कि फिर वही हो जाएगा, 5 साल ऐसे बीतेंगे और रामलीला मैदान की स्थिति और शहर की स्थिति ऐसी की तैसी रह जाती है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका बोर्ड रामलीला मैदान का
पूरा जो है संज्ञान लिया जाए, गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, वरना जितने भी अपोजिशन वाले हैं वो जो है उसमें जो है पूरा शिष्टमंडल वहाँ पर जाएगा और फिर उसका जो है जुलूस और प्रदर्शन किया जाएगा। रामनगर में बूचड़ खाने का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। बीते दिनों से नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और पालिका के सभासद शिवी अग्रवाल के बीच इस मुद्दे पर लगातार तनाव और बयानबाजी जारी है। मामला उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब पालिका अध्यक्ष ने एक विवादास्पद बयान दिया। हाजी मोहम्मद अकरम ने शिवी अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भैंस काटने की प्रक्रिया में शिवी अग्रवाल ने हिस्सा मांगा है। हालांकि बयान के वायरल होने पर हाजी मोहम्मद ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सभासदों और हिंदूवासी संगठनों से माफी भी मांगी। उसमें हमने सभी हम एक साथ ही हैं, ना आगे कोई झगड़ा है ना रगड़ा है। अब तो सब हम मिलके शहर की फलाह बहबूदी के लिए, शहर के विकास के लिए हमें कार्य करना है और हम सब एक हैं। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, हमने सबसे माफ़ी मांगी। इस बात को क्यों कह रहा हो कि निराधार थे या नहीं थे, डेढ़ बात है कि हमने उनसे माफ़ी मांग ली। अगर आदमी में कुछ कमी है और कोई लफ्ज़ गलत निकल गया तो उसकी माफ़ी मांगने में आदमी कमज़ोर नहीं होता, ना छोटा होता है। देखिए, जो भी प्रकरण हुआ उसमें जो भी सभासदों पर या मुझ पर या शिवी अग्रवाल पर जो भी आरोप लगाए गए अध्यक्ष जी द्वारा, अब अध्यक्ष जी द्वारा उन शब्दों को वापसी ले लिया गया है या मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी गई है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, उन्होंने हम पे जो निराधार आरोप लगाए थे वो वापस ले लिए हैं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या जो पारदर्शिता को लेकर लड़ाई है वो हमारी आगे भी नगर पालिका से जारी रहेगी और अध्यक्ष जी हमें समझेंगे, हम अध्यक्ष जी को समझेंगे, मिलकर साथ में विकास के लिए काम करेंगे, नगर पालिका बढ़िया से चलाएंगे और जो पारदर्शिता की लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। स्लॉटर हाउस की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नियम अनुसार चलाई जाएगी। जो नगर पालिका एक्ट कहता है, जो स्लॉटर हाउस का एक्ट कहता है, उस एक्ट के अनुसार स्लॉटर हाउस चलाया जाए। परसों अध्यक्ष जी ने जो शब्द बोले, आज उसकी माफी मांग के मेरे जो धार्मिक भावना है, प्रथम तो मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे कोई बात नहीं, शिवी अग्रवाल पे कोई इल्जाम लगे उसे मैं निराधार आपके सामने पेश भी कर दूंगा, लेकिन मेन मामला में मंचन भी देख रहे हैं, मंचन कर भी रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा स्वभाव किस तरीके का है। अगर मैं हनुमान बनता हूं तो मैं हनुमान की सारी भूमिकाएं जो उनके अंदर जो उनके लक्षण है वो लक्षणों को अपनाता हूं, तब जाके मैं हनुमान बनता हूं। तो इसलिए तो बहुत मन आहत हुआ था, इस बात का मन आहत हुआ था और मेरे जितने भी हिंदू संगठन भाई जितने भी मेरे साथ थे उन सबका पहले धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उसमें मेरे 20 मेंबर्स, मेरे भाई लोग, चेयरमैन साहब खुद स्वयं, ये इन्होंने गलती स्वीकारी। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक पिता बेटे को गलत बोल दे और बाद में खुद ही कहे ये वाली बात कि बेटे मुझसे गलती हो गई, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। हिंदू संगठनों का जो भी वो है विचार था, चेयरमैन साहब ने साफ कह दिया है कि हिंदू भावनाओं को आहत अगर पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उत्तरकाशी के भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जांदूक में सोमवार को पारंपरिक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। भोटिया और जाट समुदाय के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव नेलंग और जादूंगा पहुंचकर अपने आराध्य देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की और पारंपरिक रासो तांदी नृत्य के माध्यम से आस्था की अनूठी छटा बिखेरी। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है हम नेलंग जादूंग ग्रामवासी अपने देव टोली के साथ अपने पैतृक ग्राम नेलंग और जादूंग में देव पूजन होती हेतु 2 जून को हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और इस बार यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो गांव कभी वाइब्रेंट विलेज में जैसे कि जीवंत गांव होते हैं उन्हें पुनः बसाया जाएगा। आज जादूंग गांव आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि अभी 6 होम स्टे अभी बन रहे हैं और 17 होम स्टे अभी और बनने हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ साथ में अपने ये सीमांत क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे बॉर्डर के जितने भी हमारे सीमा प्रहरी है उन
सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने स्तर पे हमारे नेलंग ग्राम और जादून ग्राम में जितने भी विकास कार्य किए हैं। पहले तो हम लोग आते थे अक्सर ये ऊबड़ खाबड़ में ही हमें पूजा करनी होती थी, लेकिन इस बार हमने आके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब हमारे लिए इतना कुछ किया है कि मतलब हमारे रहने की व्यवस्था, बैठने के लिए, और चाहे आपका हमारा जो पांडव चौरी हो, चाहे जितनी भी ये देवडोली जहाँ पे हमारा ये धात है, उन सब पे आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं। इसके लिए मैं माननीय हमारे जितने भी सीमा के प्रहरी हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसा है कि सभी लोगों को मालूम है कि 1962 से पहले तक हम लोग निवासी थे। जैसे हर गांव में अपना इष्ट देवी देवताओं के पूजा स्थल है। आपकी 62 के बाद फिर हम लोगों को तो यहाँ से विस्थापित कर लिया गया, परंतु जो देवी देवताओं का इष्ट देवी पूजा साल में पूजा करके फिर अपना काम बचने जाता है। आने तो देते नहीं, बचना देते नहीं। अगर बचने के बाद रहने का अनुमति हो तब तो लोग यहाँ बस भी जाए। कम से कम साल में एक बार पूजा के लिए हम लोग होते हैं। देश में बढ़ते सड़क हादसे ने चिंता बढ़ा दी है। लगातार सड़क हादसे के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। बीती रात महाराष्ट्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा देर रात बालापुर वाड़ेगांव रोड के पास हुआ। दुर्घटना का दृश्य इतना भयानक था कि सब कुछ सेकंड में हुआ और शवों की हालत देखकर कई लोग रो पड़े। महाराष्ट्र में एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको चौंका देगी। दरअसल बारिश के कारण अकोला में बना अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया है। आमतौर पर सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान होते हैं, लेकिन अकोला में अलग मंजर देखने को मिला। यहाँ के लोग इस पानी को अपने रोजाना कामों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।